नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महाराज दशरथ की गलती के कारण माता सीता का हुआ था हरण। रावण की कोई औकात नहीं थी जो माता सीता को हरण करके ले जाता। महाराज दशरथ जो सीता मैया के ससुर थे, उनकी गलती की वजह से ही रावण ने माता सीता का हरण किया, जो कि सीता माता को इतने कष्ट, इतने दुख झेलने पड़े। तो मित्रों, मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कथा लेकर आया हूँ। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यह कथा बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है और आप लोगों के जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं महाराज दशरथ से ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जिस कारण माता सीता को रावण चुरा के ले गया। तो मित्रों, कई पुराणों में अलग अलग मत एवं प्रमाण मिले हैं, लेकिन एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के विवाह, जब चारों भाइयों की बारात लौट करके आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, एक बात की आज आप लोग गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आज तक आप चारों बेटों की माँ, लेकिन अब आप चारों बेटों की माँ होने के साथ ही आप चार बहुओं की सास भी हो। तो कौशल्या बोली, महाराज क्या, किस बात की गांठ बांध लें? तो महाराज दशरथ ने कौशल्या को सास बहू का धर्म बताया। उन्होंने कहा, जिस घर में बेटे की बहुएं आ जाएं, उस घर में सास का ये धर्म बनता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, पर लड़कनी सकल घर आई, राखो पलक नैन की नाई। अर्थात दूसरे के घर से आई कन्या को आंखों के समान रखना चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा, जिस प्रकार पलक उनकी रक्षा करती है, उसी प्रकार उनका ध्यान रखना चाहिए। कई तरह से कौशल्या को उनके सास होने का धर्म समझाया। 10-12 दिन बीतने के बाद महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं, कौन सी बहू सबसे ज्यादा समझदार और चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपने चारों बेटों की पत्नियों को माता सीता, मांडवी, सुतकीर्ति और उर्मिला, अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, तुम चारों मेरी पुत्रियों के समान हो, मेरी पुत्री हो, तो आप लोगों के लिए मेरा एक आदेश है। चारों बहुओं ने कहा, पिताजी क्या आदेश है आपका हमारे लिए? तो महाराज दशरथ ने कहा, आप चारों बहू अलग अलग रसोई से अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना करके लेकर आओगी। देखते हैं कौन सी बहू ज्यादा चतुर है, कौन सी बहू पहले खाना बना करके लेकर आती है। तो मित्रों, चारों बहुएं तुरंत रसोई में गईं और खाना बनाना शुरू कर दिया। जब 56 प्रकार के व्यंजन बना के तैयार किए, तो सबसे पहले भरत की पत्नी मांडवी भोजन लेकर चली। जब अपनी रसोई से मांडवी भोजन का सजा थाल लेकर महाराज दशरथ के पास पहुंची, तो पानी लाना भूल गईं, क्योंकि खाने के साथ खाना खाने वाले को जल भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और कहा, बेटा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में भोजन कर लूंगा। तभी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली। उर्मिला ने बहुत सुंदर तरह से भोजन की थाल सजाई। भोजन की थाल सजाने के बाद उर्मिला भी महाराज दशरथ को बिना पानी के भोजन देने चली गई। महाराज दशरथ ने उनके भी हाथ से थाली ले ली और कहा, बेटा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में भोजन कर लूंगा। महाराज दशरथ सोच रहे थे कि क्या इन दोनों मेरी बहुओं को पता नहीं है, अगर किसी को खाना दिया जाता है तो उसे उसके साथ पानी भी देते हैं। अब तीसरे नंबर पर भोजन का थाल लेकर शत्रुघ्न की पत्नी सुतकीर्ति चली। वो भी मांडवी और उर्मिला की तरह बिना पानी लिए महाराज के पास भोजन का थाल लेकर पहुंच गईं। महाराज दशरथ ने सोचा, ये भी मेरी बहू उन दोनों की तरह है जो बिना पानी लाए भोजन का थाल लेकर आ गई। महाराज दशरथ ने सुतकीर्ति के हाथों से थाली ली और वहीं पर रख ली और कहा, बेटा तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में भोजन कर लूंगा। तीनों थाली रखी है, लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से भी भोजन नहीं किया। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखते रहिए, अब आपको पता चल जाएगा कि महाराज दशरथ ने ऐसी कौन सी गलती की थी जो रावण सीता का हरण करके ले गया। तो पॉइंट पर आते हैं। महाराज दशरथ विचार करने लगे, जैसे सीधे मेरे बेटे राम हैं, मुझे लगता है उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली हैं, क्योंकि ये तीनों थोड़ा चतुर थीं, इसीलिए ये भोजन जल्दी बनाकर ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत ही सुंदर तरीके से सूर्य पाक भोजन बनाया, जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी, और 56 प्रकार के भोजन को एक थाली में सजाया। और अपने हाथ से जब थाली उठाकर चलने को तैयार हुई, तब तक माता सीता को ध्यान आ गया कि जब किसी को भोजन देते हैं तो भोजन के साथ पानी भी दिया जाता है। माता सीता ने विचार किया, पहले ही मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मेरी तीनों बहनें ससुर जी के पास पहुँच गई हैं, अब मेरे ससुर जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो माता सीता ने एक हाथ में भोजन की थाल ली और दूसरे हाथ में जल का लोटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौक में बैठकर देख रहे थे और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन का थाल लेकर और दूसरे हाथ में जल का लोटा लेकर चली, महाराज दशरथ की नजर उन पर पड़ गई कि सीता आ रही है। महाराज दशरथ सोच रहे थे कि
के थोड़ी देर में जरूर आ रही है, लेकिन एक हाथ में जल का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन का थाल लेकर आ रही है। मेरी बहू सीता उन तीनों बहुओं से ज्यादा चतुर है। तब तक क्या हुआ, माता सीता ने भी देख लिया कि मेरे ससुर मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं, लेकिन विधि के विधान को भैया कोई मेट नहीं सकता है। मित्रों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के झोंके के साथ एक घास का तिनका उड़ करके आके भैया भोजन की थाल में गिर गया। महाराज दशरथ सीता की तरफ देख रहे हैं और उन्होंने उस तिनके को भी भोजन की थाली में गिरते हुए देख लिया। माता सीता का पसीना छूट गया और सोचने लगी, अब करे तो करे क्या। अगर मैं ये भोजन की थाली ससुर जी को ले जाकर देती हूँ तो वो क्या सोचेंगे कि इसके अंदर दिमाग नहीं है, ये पागल है जो मेरे पास गंदा भोजन लेकर आई है, और अब मैं इसे हटाऊं कैसे। मेरे एक हाथ में थाली है और दूसरे हाथ में पानी का लोटा, कैसे निकालूं इस तिनके को भोजन की थाल से। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो भवानी थी। माता सीता को उस तिनके पर इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि माता सीता की दृष्टि जब उस तिनके पर पड़ी तो माता सीता ने उस तिनके को जलाकर राख बनाकर उड़ा दिया, और यह करतब महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब माता सीता ने महाराज दशरथ के सामने जल का लोटा रखा और थाली देते हुए कहा, पिताजी भोजन करो। महाराज दशरथ ने माता सीता के हाथ से थाली लेकर रख ली। माता सीता ने कहा, पिताजी कौन सी गलती हो गई है हमसे जो आप भोजन नहीं कर रहे हो। महाराज दशरथ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूँगा। माता सीता घबराई और कहा, पिताजी आप बताइए मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप मेरे हाथों का भोजन नहीं करोगे। महाराज दशरथ ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। माता सीता सोचने लगी कि मेरे ससुर जी मेरे पिताजी ऐसा मुझसे क्या मांगेंगे, लेकिन फिर भी माता सीता ने कहा, पिताजी आप भोजन करिए, आप जो भी वचन मुझसे मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगी। महाराज दशरथ ने कहा, जो अभी मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि जो भोजन की थाली में एक तिनका गिर गया था, तुमने उस तिनके पर ऐसी दृष्टि डाली, ऐसी दृष्टि डाली, उस तिनके को जलाकर राख बनाकर उड़ा दिया। तो बेटा आज तुम मुझे एक वचन दो, इस बात की प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद तुम इन आंखों की दृष्टि किसी पर नहीं डालोगी। माता सीता उसी समय अपने ससुर जी को वचन देती हैं कि पिताजी आप चिंता न करें, मैं ये वचन देती हूँ कि आज के बाद कभी भी जीवन में इन आंखों की दृष्टि मैं किसी के ऊपर नहीं डालूंगी। महाराज दशरथ ने वचन का बंदी बना दिया माता सीता को। महाराज दशरथ ने ये वचन इसलिए लिया था, उन्होंने सोचा कि मेरे बेटा राम बहुत ही सीधे साधे हैं। अगर इन दोनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया कि जिस तरह इस तिनके को जलाकर राख कर दिया, कहीं इसी तरह सीता मेरे बेटे को जलाकर राख न कर दे। तो जिस प्रकार माता सीता रावण के यहाँ लंका में थी, तो रावण उनको धमकाता था कि एक बार मेरी तरफ देख। तो वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं, तृणधरी ओट कहत बेदेहि, सुमीर आधपति परम स्नेही। अर्थात एक तिनके को देख करके माँ भवानी कहती है, अरे तिनका तू उस दिन अगर बैरी नहीं हुआ होता, मेरे ससुर जी मेरे पिताजी ने अगर ये वचन नहीं लिया होता, तो शायद ये रावण आज मुझे धमकाता नहीं, इसे कब का मैं जलाकर राख कर देती। अगर दोस्तों माता सीता ने महाराज दशरथ को ये वचन नहीं दिया होता, अपनी दृष्टि से रावण को जलाकर भस्म कर देती। रावण की औकात नहीं थी कि वो माता सीता को हरण करके चुरा कर ले जाता। तो दोस्तों मुझे तो यही लगता है इसी कारण माता सीता का हरण हुआ। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।